दोस्तों, आप अगर पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंगल डाई की मशीन, डबल डाई की मशीन या हाइड्रोलिक मशीन, आटा चक्की मशीन या फिर दुनिया की कोई भी मशीन है तो आप उसका बिजली बिल कैसे निकालिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जो हम मशीन चलाते हैं उसमें हमारा बिजली कॉस्ट कितना लग रहा है। ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ की हमें जानकारी हो जाए तो बहुत सहूलियत होता है। सो आज मैं कंप्लीट आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि पेपर प्लेट मशीन में मोटर कितने एचपी का रहता है, ब्लोअर कितने एचपी का रहता है और हीटर कितने वाट का रहता है और वो जो है 1 घंटे में कितना बिजली लेता है, 1 महीने में कितना बिजली कंज्यूम करता है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, अगर हम लोग किसी प्रकार का बिजली बिल पेमेंट करते हैं तो हम यूनिट के माध्यम से पेमेंट करते हैं कि हमारा कितना यूनिट उठा है और उसी अनुसार से जो रेट होता है, जो बिजली कॉस्ट होता है वो हम पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट के बारे में समझते हैं कि यूनिट के मतलब होता क्या है। तो यूनिट का मतलब हुआ कि 1 यूनिट का मतलब हुआ कि 1000 वाट या क्या हुआ 1 किलोवाट घंटा। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर 1 यूनिट को हम कह सकते हैं 1 किलोवाट प्रति घंटा या फिर 1 यूनिट को कह सकते हैं 1000 वाट। ये एक समान हुआ यानी एक बराबर हुआ। अब अगर हमको क्या करना है कि यूनिट निकालना है कि कोई मशीन जैसे हमारा पेपर प्लेट का मशीन है या हाइड्रोलिक मशीन है या फिर लेमिनेशन मशीन है, देखिए कोई भी मशीन है तो सबसे पहले उसमें क्या देखना है हमें कि उसमें जो उपकरण लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक उपकरण लगा हुआ है वो कितने वाट का है। तो सबसे पहले मैं देखिए अगर सिंगल डाई की मशीन की ही बात करें तो उसे अगर देखा जाए तो उसमें 3 उपकरण जो लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिक उपकरण है। पहला क्या है, पहला मोटर है, दूसरा ब्लोअर है और तीसरा जो है वो हीटर है। मोटर कितने वाट का है तो मोटर जो है 1 HP का है। 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है तो वो 746 वाट के बराबर होता है। तो हमारा मोटर कितने वाट का हुआ, वो हमारा 746 वाट का हुआ। उसके बाद होता है ब्लोअर, तो 40 नंबर ब्लोअर 100 वाट का हुआ। उसके बाद हीटर 2 पीस 6 इंच का है, डोना है तो उसमें 2 पीस हीटर है तो 200 वाट का हीटर हो गया। टोटल अगर वाट जोड़ा जाए तो 246 वाट का उपकरण जो है हमारे सिंगल डाई मशीन में लगा हुआ है। अब एक मैं बात बता दूं कि जैसा कि मैं बताया था कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है तो 1 यूनिट बराबर 1000 वाट होता है और 1 यूनिट बराबर 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा। मतलब 1 यूनिट का मतलब ये भी होता है 1 किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को 1000 वाट इलेक्ट्रिक उपकरण को हम 1 घंटा तक यूज करेंगे तो उसका 1 यूनिट बिजली उठेगा। मान लीजिए 100 वाट का हमारे घर में बल्ब लगल है, 100 वाट के बल्ब को 10 बल्ब को हम 1 घंटा तक अगर जलाएंगे तो कितना वाट का हमारा 1 यूनिट जो है बिजली उठेगा। अगर हमारा 100 वाट बल्ब है, मान लेते हैं कि 100 वाट वाला बल्ब है, अगर उसको हम 10 घंटा रेगुलर उसको जलाते हैं तो कितना यूनिट, तो 100 वाट का बल्ब है तो 100 गुने 10 यानी 100 गुने 10 घंटा तो कितना हो गया 1000 जो है वाट क्या हो गया कि बिजली जो है खपत हुआ। और 1000 वाट कितने के बराबर है तो 1 यूनिट, यानी कि 10 घंटा में 100 वाट का बल्ब 1 यूनिट खपत कर रहा है। तो हमारा मशीन कितना खपत कर रहा है तो मशीन में हम बताए थे कि मोटर 1 HP 746 वाट के बराबर, ब्लोअर जो है वो 100 वाट और हीटर 200 वाट, सबको जोड़े हैं तो कितना आया 246। अब इसका फार्मूला क्या है यूनिट निकालने का, तो 246 में हम 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 246 में हम 1000 से भाग देते हैं तो हमारा आता है 1.046 यूनिट। यानी कि इससे ये साबित होता है कि हमारा सिंगल डाई मशीन को 1 घंटे चलाते हैं तो हमारा कितना यूनिट बिजली लगता है 1.4046, यानी 1 यूनिट मान के चलिए। 046 का कुछ खास वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 घंटे में हमारा मशीन 1 यूनिट बिजली जो है वो
क्या करता है, खपत करता है। अब इस चीज़ को आप क्या कीजिए कि 5 घंटे मशीन को चला रहे हैं तो कितना हो रहा है, यानी 5 यूनिट हो रहा है। 10 घंटे चलाएंगे तो 10 यूनिट हो रहा है। अभी बिजली बिल कितना आएगा, तो जाहिर सी बात है आप अपने एरिया में देखिए कि आपके एरिया में बिजली बिल कैसे है। 7 रुपये यूनिट है कि 8 रुपये है, 9 रुपये है, 10 रुपये है, 15 रुपये, 20 रुपये, एनीवे किसी भी प्राइस का हो तो आप उतना में इससे मान लीजिए कि ये मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ बता देता हूँ तो बहुत लोग उसी को पकड़ के जो है मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि तुम तो बताया है कि इतना रुपया लगेगा बिजली कॉस्ट, लग रहा है इतना। तो इस चीज़ को आप मान के चलिएगा कि मैं 7 रुपये बता रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि 7 रुपये मैं यहाँ बता रहा हूँ तो पूरा इंडिया, पूरा बिहार में 7 रुपये होगा। सब जगह का अलग अलग रेट होता है, कमर्शियल का अलग रेट होता है, डोमेस्टिक का अलग रेट होता है। तो पर यूनिट कै रुपया लगता है ये आप अपने बिजली ऑफिस से पता कर लीजिए या गूगल से पता कर लीजिए, एनीवेज कहीं से। मेरा काम है एग्जाम्पल के लिए बताना। तो अगर 5 यूनिट उठ रहा है तो अगर 7 रुपये है तो 35 रुपया। 10 घंटा मशीन चला रहे हैं, 10 यूनिट उठ रहा है तो 10 में हम 7 से गुना कर देंगे तो 70 रुपया। तो इसी प्रकार से जो है यूनिट हम निकाल सकते हैं। तो हर एक मशीन का आप निकाल सकते हैं। लेमिनेशन मशीन में देख लीजिए कि उसमें कौन कौन सा उपकरण लगा हुआ है और कौन सा उपकरण कितने वाट का है, वो आप जोड़ कर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये है तरीका बिजली बिल निकालने का, मशीनों का बिजली बिल निकालने का, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और इस तरह के अगर आपको किसी भी मशीन का जो है नहीं मालूम है या कोई और नॉलेज आपको लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर अध्ययन करूँगा और अध्ययन करके आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूँ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।